रेलवे का भर्ती आने वाला है 1.5 लाख। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, या यूट्यूब पे वीडियो नहीं चल रहा फेक, ये रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि रेलवे ना बहुत जल्दी 1.5 लाख भर्ती रेलवे में करवाएगी। और उनका केंद्रित पता है कहां पर है? ध्यान, 3 वैकेंसी को लेकर, एक तो एएलपी वाला, आरपीएफ और टीटी का भर्ती को लेकर अलग से बोला जा रहा है कि टीटी में इतने पद चाहिए, किसमें कितने पद के लिए बोला गया है, सिलेबस क्या है, और सबसे बड़ा चीज जो बहुत बच्चे जानना चाहते हैं, भैया एज क्या रहेगा, ये सब मैं बताऊंगा। और बस कुछ करना नहीं है, आप सभी अगर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी किए हो, एनटीपीसी की तैयारी किए हैं, वही चीज पढ़ना है, सेम चीज पढ़ना है, सिर्फ ना आप निकाल सकते हो जॉब, कसम से बोल रहा हूं। सिर्फ आपको बस इतना करना है, एग्जाम तो दिए हैं, सिलेबस वही पढ़ना है। मेरा कमी कहां रह गया है ना भैया, उस पर सिर्फ काम करना है आपको। आपको पढ़ना नहीं है बाबू, सिर्फ कमी पर काम करना है, उसके बाद नौकरी पक्का हो जाएगा। और ये भर्ती आने वाला है। आप बोलोगे भैया चुनाव है 24 में, अरे चुनाव है मानते हैं, बोला गया है, लेकिन चुनाव से पहले भर्ती तो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 18 वाले एग्जाम को लेकर, ग्रुप डी वाले एग्जाम को लेकर इतना तमाशा बच्चों के द्वारा किया गया है, रेलवे समझ चुका है। अगर नहीं निकाले ना तो खेला हो जाएगा केंद्र के साथ, ठीक है, 24 से पहले। तो मैं आपको पूरा जानकारी बताऊंगा कि इसमें कितना पद है, क्या बोला गया, सब बताएंगे। और एक बात, आपको दिवाली का ऑफर है ना, यानी जीके का जितना भी नोट्स है, जितना भी जीके का नोट्स है, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, वो सारा नोट्स के ऊपर ऑफर चल रहा है। आपको डाउनलोड करवाकर प्रिंट करवाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, करवा सकते हो, जरूरत नहीं पड़ेगा। सब कुछ आपको कितना में, जितना भी नोट्स देख रहे हो, इससे कहीं अधिक, इससे ये पूरा नोट्स एक किताब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको 4-5 किताब खोलना पड़ेगा। और पता है ये सब कुछ, ये प्लस पिछले 10 साल का रेलवे, राज्य और एसएससी के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन जहां से बना है, मतलब जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, वो 10 साल के क्वेश्चन का संग्रह 3500 क्वेश्चन ये है। ये पूरा स्टैटिक जीके, वो प्लस करेंट अफेयर 21 का भी 22 का भी पूरा अप टू डेट, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये सब कुछ ना मात्र 78 रुपए में आपको मिलेगा 2 दिन तक, आज कल दिवाली तक, ठीक है। कहां मिलेगा? सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर दिखा देंगे आपको, ठीक है। आज वीडियो के एंड में कैसे ले सकते हो, कंटेंट देख लो, कैसे आपको देखना है, सब दिखा देंगे। पहले सुनो आप सभी, 3 पोस्ट का चर्चा है। पहला पोस्ट है आपका आरपीएफ, ठीक है। उसके बाद सबसे डिमांडिंग और ट्रेंडिंग, हॉट जिसको बोल सकते हो, ट्रेंड वाला टॉपिक मार्केट में, ट्रेंडिंग एएलपी। उसके बाद एक अलग से बोला गया है, इस बार टीटी का पोस्ट के लिए बोला गया अलग से। क्या बात है। तो पहला सुनना, एज क्राइटेरिया, जिसको अगर मेरा मानना है ना कि रेलवे नोटिफिकेशन निकाले ना, कम से कम एज बढ़ा दे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का 3 साल 4 साल तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। बच्चों को गलती नहीं, रेलवे बर्बाद किया है, कोरोना खराब किया है, तो बच्चे का उम्र तो निकल गया, तो कम से कम एज को बढ़ा दे, मेरा पर्सनली मेरा मांग है। अब एक बात मानो, आरपीएफ में 2 पोस्ट होता है, एक तो आपका कांस्टेबल, एक एसआई वाला। कांस्टेबल के लिए एज क्या मांगते हुआ आया है अभी तक? तो कांस्टेबल के लिए एज चाहिए आपका 18 से 25, एसआई के लिए क्या मांगता है 20 से 25, एएलपी के लिए भैया 18 से 30 साल। लेकिन एएलपी ट्रेंडिंग टॉपिक तो है, लेकिन इसमें ना एक रफड़ा ये है कि आपके पास कोई सुनवाई नहीं है, आईटीआई होना ही चाहिए। और ये ठीक भी है, अगर लोको पायलट की नौकरी चाहिए तो आईटीआई तो जरूरी है ना बाबू, वरना गाड़ी ठोक देंगे आप सभी। उसके बाद अगर बात करें टीटी के लिए, तो इसमें भी आपका उम्र चाहिए 18 से 30 साल। बाकी एससी एसटी ओबीसी जो है उस हिसाब से आपको उम्र में छूट भी मिलेगा, लेकिन ये एज क्राइटेरिया होगा। प्लस अगर बात करें किसमें कितना वैकेंसी है, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक का, जो एएलपी है। 60,000 से अधिक बहुत मायने रखता है, 60,000 से अधिक रेलवे जो है वो सिर्फ एएलपी में आपको 70,000 प्लस मिल सकता है। मैं बोल रहा हूं, मिनिमम बात कर रहा हूं, 1.5 लाख भर्ती, 60,000 सिर्फ एएलपी में। टीटी में बोला गया है अलग से पोस्ट, टीटी के लिए 77 बोला गया, मानकर चलो 7500 प्लस टीटी के लिए पोस्ट का वैकेंसी आएगा। आरपीएफ 4 साल से आया नहीं है, आरपीएफ में हवा बनाया जा रहा, बोला जा रहा है कि इसमें मानकर चलो अब 15,000 प्लस पोस्ट आपको
आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा बात है सिलेबस। एक बात बोलूं दोस्त, मानिएगा, जो ये सिलेबस है ना, मैं बोलूंगा, पता है, एएलपी को अगर छोड़ देना, एएलपी के कुछ टॉपिक को छोड़ दे, जैसे बेसिक इंजीनियरिंग वाला टॉपिक है, आईटीआई ट्रेड टॉपिक ट्रेड वाला है, उसको छोड़ देना, तो ये सिलेबस आपको पढ़ना ही नहीं है। ईमानदारी से बोल रहा हूं मैं, टीचर बड़ा भाई। क्योंकि ना, अगर आप ग्रुप डी का तैयारी किए हाल फिलहाल में, या एनटीपीसी का तैयारी किए हो ना, तो वही चीज आपको सेम सिलेबस, सेम जीके, सेम रीजनिंग, सेम मैथ, वही चीज पढ़ना है। सिलेबस वही चीज पढ़ना है। तो आप तो 4 साल दिनों दिन, रातों रात, सालों साल तक तो आप तो सिलेबस ही पढ़ रहे हैं। तो आपको सिलेबस नहीं पढ़ना है, आपका पढ़ा हुआ चीज है। आपको अगर नौकरी चाहिए तो बस 2 चीज याद रखना है। एक चीज याद रखो ना आप सभी, कि भैया सिलेबस तो पढ़ा हुआ है, वही चीज बार बार पढ़कर क्या करें। तो हमको सिर्फ इतना काम करना है, एग्जाम भी देकर देख लिए, नहीं हुआ, कहीं नंबर कम है, तो सिर्फ ना आपको अपने कमी पर काम करना है, सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। अब ये मत सोचना कि भैया मैथ में हमको पढ़ना परसेंटेज, कार्य, क्या नाम है, टाइम नेटवर्क पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है, ट्रेन वाला पढ़ना है, हमको रीजनिंग में, आपको पढ़ना नहीं है बाबू। आप ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम दिए हो, तो आप तो सिलेबस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब क्या पढ़ना है? अब तो सिर्फ आपको अपने कमी पर काम करना है। अगर इस पर अगर आप अच्छे से काम कर दिए ना, एक वैकेंसी पक्का आपके नाम होगा। वरना फिर से अगर सिलेबस पढ़ेंगे, हमको टीटी का तैयारी करना है, हमको मैथ पढ़ना है पूरा, रीजनिंग पढ़ना है पूरा, तो शुरुआत जहां से थे वहीं से फिर कर रहे हो, तो फिर रिजल्ट क्या होगा? आपको अपने कमी पर काम करना है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो भर्ती है ना, ऑफिशियल है, ये मेरा बात नहीं है, ये ऑफिशियल रेलवे के द्वारा बोला गया है। ये भर्ती आएगा, आने वाला है, और सिलेबस आपका कंप्लीट है। सिर्फ अपने कमी पर काम करिए, कमी के ऊपर वैकेंसी, नौकरी पक्की है बाबू, ठीक है। बाकी आप सभी को क्लियर होगा। और एक बात, कैसे आपको ये लेना है, ये सब 78 में लेकर अभी भी खत्म कर दो ये सब, क्योंकि ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा यार। कैसे लेना आप देख लो एक बार, आपको हर एक डाउट ना क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। सबसे पहले फोन में प्ले स्टोर खोलकर सक्सेस की 98 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर उसको फोन में खोल लीजिएगा। ईमेल आईडी, फोन नंबर और एक पासवर्ड देकर कर लिया रजिस्टर। करने के बाद ऊपर में देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र कोर्स पीडीएफ, इस पर आप क्लिक कर 78 में ले सकते हो। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कार्ड किसी से भी, या फिर नीचे में वीडियो में जाओगे ना, वीडियो में ब्रह्मास्त्र बोल कर दिया गया है, इस पर भी क्लिक अगर आप ले सकते हैं। मिलेगा क्या इसके अंदर? इसके अंदर देखो, आपको मान लो करंट अफेयर पढ़ना है, भैया मुझे ना सितंबर 2022 का करंट अफेयर पढ़ना है, 2 साल का दिए, 21 का पूरा, 22 का पूरा अप टू डेट, भैया 22 का सितंबर का पढ़ना है, नीचे खोलें सितंबर का 22 का ओपन कर पढ़ लिए, ठीक है। या फिर भैया हमको स्टैटिक जीके में ना मेरा पंचायती राज, भैया रामसर साइट क्लियर नहीं है, रामसर साइट से क्वेश्चन बाहर ना बने, ऐसा पीडीएफ है। देखो स्टैटिक जीके खोले, रामसर साइट कहां पर है? यहां पर, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। इसके बाहर 3 पन्ना में कंप्लीट किए, एक क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। भैया हमें ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का नोट्स चाहिए, खोल लीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नोट्स पढ़ लीजिए। भैया पंचायती राज पढ़ना है या योजना पढ़ना है, भैया पोर्ट्स, लेक, हर टॉपिक, विटामिन, जीडीपी, या भैया त्योहार से क्वेश्चन बहुत बनता है, किस राज्य कौन सा त्योहार है, खोल लीजिए। इसके बाहर पिछले 10 साल का पेपर को देखते हुए नोट्स बनाया गया, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। भैया वो क्वेश्चन पढ़ना है जीके का जो पिछले 10 साल में एसएससी रेलवे राज्य में सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, ऊपर वाला पार्ट खोलिए। 3 पार्ट है ना, तीनों पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है। पहला पार्ट खोलें, उसके बाद इसको आप डाउनलोड भी करवा सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। ओपन हो गया, आप पढ़ लीजिए आसान से। देखिए ओपन हुआ, हर एक क्वेश्चन आराम से, क्वेश्चन फटेगा भी नहीं। देख रहे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल है। उसके बाद भी लेने में किसी कोई प्रॉब्लम है, आप मैसेज करिएगा, मैं आपका बिल्कुल जवाब दूंगा। उससे पहले फोन में प्ले स्टोर